को याद करना है और ज्ञान कौन सा लेना है कि हम इस सृष्टि पर आदि से अंत तक क्या क्या पार्ट बचाते हैं, यह हमारा ज्ञान है। तो इनको कितनी खुशी हुई, अल्प को अल्लाह मिला बाकी सब दे दिया। किनको खुशी हुई? ब्रह्मा बाबा को। बाबा क्या कहते हैं कि अल्प को अल्लाह मिला, माना बाबा को शिव बाबा मिला और बाकी सब कुछ उनके पास जो भी धन दौलत थी सब कुछ बाबा ने यज्ञ में दे दिया। तो कितनी बड़ी लॉटरी मिल गई बताइए। दे दिया तो उसके बदले में कितनी बड़ी लॉटरी मिली कि सबसे पहला सतयुग का प्रिंस बन गया। तो बाबा कहते बाकी क्या चाहिए, तो क्यों ना बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा ट्रांसलाइट का चित्र सबके लिए बनवाएं जो बच्चे देखकर खुश होते रहे। तो श्री बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको यह वर्षा दे रहे हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अभी तुम तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो, सब कुछ जान गए हो और कुछ पढ़ने की दरकार नहीं। इस पढ़ाई से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, इसलिए बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं हर एक की दिल को जानते हैं, परंतु बाप तो नॉलेज देते हैं। टीचर समझ सकते हैं, फलाना पढ़ते हैं, बाकी सारा दिन यह थोड़े ही बैठ देखेंगे कि कितनी बुद्धि में क्या चलता है, इनकी बुद्धि में क्या चलता है। ये थोड़ी टीचर देखेगा किस बच्चे की बुद्धि में सारा दिन क्या चल रहा है। सिर्फ क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। तो यह तो वंडरफुल नॉलेज है। बाप को ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर कहा जाता है। तुम भी अभी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। फिर यह टाइटल उड़ जाएगा, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। यह है मनुष्यों का ऊंच मर्तबा, इसलिए इस समय यह है ईश्वरीय मर्तबा। तो कितनी समझने की, समझाने की बातें हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम अभी विश्व के मालिक बनेंगे, खुश होना चाहिए। इनके जैसा विश्व का मालिक हम भी बनेंगे। नॉलेज से ही सब गुण आते हैं। अपना एम ऑब्जेक्ट देखने से ही रिफ्रेशमेंट आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो हर एक के पास होना चाहिए और उसको बार बार देखना भी चाहिए कि हम इनके जैसा बनने जा रहे हैं। तो यह चित्र दिल में प्यार बढ़ाता है, दिल में आता है। बस यह मृत्यु लोक में लास्ट जन्म है, फिर हम अमर लोक में यह जाकर बनूंगा तत्व, है ना। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं। यह ज्ञान सारा बुद्धि में बैठा हुआ हो। जब भी किसी को समझाते हो बोलो हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते। तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत हैं, हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चला रहे हैं, शूद्रों के पैसे नहीं लगा सकते। ढेर बच्चे हैं, वह जानते हैं जितना हम तन मन धन से सर्विस करेंगे, सरेंडर होंगे, उतना पद पाएंगे। तो बच्चे अपने ही तन मन धन से यह सब इतनी अच्छे से सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन पतितों का धन नहीं लगाते। तो जानते हैं बाबा ने बीज बोया है तो यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पैसे यहाँ काम में तो आने नहीं है, क्यों न इस कार्य में लगा दें, ऐसे बच्चे सोचते हैं। फिर क्या सरेंडर होने वाले भूख मरते हैं क्या? बहुत संभाल होती रहती है, बाबा की कितनी संभाल होती रहती है। तो यह तो शिव बाबा का रथ है ना, कितनी संभाल होती है ब्रह्मा बाबा की, क्योंकि शिव बाबा का रथ है ना। तो सारे वर्ल्ड को हेवन बनाने वाला है यह हसीन मुसाफिर। कितना हसीन मुसाफिर है,
सभी आत्माओं को हसीन बना करके हसीन दुनिया में ही ले जाता है, इतनी अच्छी दुनिया में लेकर के जाता है। तो परमपिता परमात्मा तो आकर सबको हसीन बनाते हैं। तुम सांवरे से गोरा हसीन बनते हो ना, कितना सलोना साजन है, आकर सबको गोरा बना देते हैं। उन पर तो कुर्बान जाना चाहिए। जो सांवरे थे आत्मा, उनको गोरा बना करके इतनी अच्छी दुनिया में बाबा ले जाता है, तो ऐसे बाबा पर तो बाबा कहते कुर्बान जाना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते जान सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी जान सकते हैं। देखने में तो आत्मा परमात्मा दोनों एक जैसे बिंदु हैं, लेकिन उनको महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। तो बाकी तो सारी नॉलेज है, यह बड़ी समझ की बातें हैं। बच्चों की बुद्धि में यह नोट रहनी चाहिए, बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। डॉक्टर लोगों को भी दवाइयाँ याद रहती है ना, ऐसे नहीं कि उस समय बैठ किताब देखेंगे। डॉक्टरी की भी पॉइंट होती है, बैरिस्ट्री की भी पॉइंट होती है, तुम्हारे पास भी पॉइंट है, टॉपिक है जिस पर समझाते। तो सब पे अपने अपने उनकी दवाइयों की टॉपिक होगी, उनकी बैरिस्ट्री की टॉपिक होगी, कैसे केस लड़ने। हाँ, और हम बच्चों पर भी पॉइंट है कि कैसे सभी को समझाना है। ये चित्र पॉइंट तो है सबका, चित्रों पर समझाते हैं ना। तो कोई को किस पॉइंट पर तीर लग जाता है, किसी को किस बात पर तीर लग जाता है। पॉइंट तो बहुत ढेर की ढेर है। जो अच्छी रीति धारण करेंगे वह अच्छी रीति सर्विस कर सके।